हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कल हमने सीखा था कंपोनेंट्स को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्यूब ले लेता हूँ। नाउ अगर आप क्यूब की एजेस को जो क्यूब के बैक साइड में है उसे देखना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे 4 प्रेस करेंगे तो ये आपको वायर फ्रेम ऑप्शन में ले जाएगा, जहां आप क्यूब के बैक साइड में जो एजेस है उसे आप सेलेक्ट या मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सेम राइट क्लिक एज, और मैं क्यूब के बैक साइड में जो एजेस है उसे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर मैं वापस स्मूथ शेडिंग ऑप्शन को ऑन करता हूँ तो आपको उसके लिए 5 प्रेस करना है और आपका स्मूथ शेडिंग ऑप्शन वापस ऑन हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल। बस आपको 4 प्रेस करना है फॉर वायर फ्रेम और 5 प्रेस करना है स्मूथ शेडिंग ऑप्शंस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्यूब में जो एजेस है वो आपके क्यूब को डीसेलेक्ट करने के बाद भी दिखाई दे, उसके लिए एक और ऑप्शन है। शेडिंग मेन्यू में जाके आप वायर फ्रेम ऑन शेडेड को ऑन कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि आपके वायर फ्रेम और शेडेड ऑप्शंस एक साथ डिस्प्ले हो रहे हैं। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट एंड 5। अगर आपको इसे वापस ऑन करना है तो यू हैव टू प्रेस अगेन ऑल्ट एंड 5। तो अभी के लिए आपको इन दोनों ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं स्नैपिंग के बारे में। स्नैपिंग मॉडलिंग में एक बहुत ही एसेंशियल टूल है जो आपके गिज्मो को मैनिपुलेट करके बनता है। टू लर्न स्नैपिंग हम हमारे ऑब्जेक्ट के साथ एक और ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। सो डीसेलेक्ट, लेट्स इंपोर्ट अ सिलेंडर। सिलेंडर को मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ अभी के लिए, और इसको ई दबा के होल्ड जे एंड आप इसे रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री पे। डब्लू। अब अगर मुझे इस क्यूब को इस सिलेंडर के किसी भी वर्टेक्स पे स्नैप करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको अपने गिज्मो को एडिटेबल मोड में चेंज करना पड़ेगा। तो एडिटेबल मोड में अगर आपको गिज्मो कन्वर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है डी। अब आप देख सकते हैं गिज्मो के अंदर एक छोटा सर्कल आ गया है। इसका मतलब आपका गिज्मो एक एडिटेबल मोड में है, आप इसे फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर मुझे गिज्मो को इस ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स पे लाना है तो आपको वी होल्ड करना है, क्लिक और ड्रैग करना है, तो ये अपने आप अपने नियरेस्ट वर्टेक्स पे स्नैप हो जाएगा। एंड डी। अब आपकी जिस्मों की पोजीशन चेंज हो गई है। तो अब अगर आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे तो आपके गिज्मो के पर्सपेक्टिव से आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। कंट्रोल जेड। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर इनिशियल टास्क। हमें जो करना था, हमें इस फेस को इस क्यूब के फेस पे अलाइन करना है एज टू एज। आपको एक बार गिज्मो पे क्लिक करना है, देन वी होल्ड करना है और उस डायरेक्शन के एरो को ड्रैग करना है और आपका सर्कल क्यूब की सरफेस पे एज टू एज स्नैप हो जाएगा। आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट प्रिसीजन उतना नहीं रहेगा जितना गिज्मो से स्नैप करने में आता है। आपका क्यूब और सिलेंडर मिक्स भी हो सकते हैं आपस में। नाउ लेट्स सेलेक्ट आवर क्यूब। अब अगर मैं इस क्यूब को इस पूरी ग्रिड में कहीं पे भी स्नैप करना चाहता हूँ तो उसे हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी दिस। वो करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे एक्स होल्ड करना है और गिज्मो के सेंटर को क्लिक करके ड्रैग करना है। लेफ्ट क्लिक, ड्रैग। आप इसे किसी भी पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे अपने क्यूब को ग्रिड से अलाइन कर सकते हैं। अब अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स पे अलाइन करना है तो उसके लिए मैं वापस गिज्मो के एडिटेबल मोड में चला जाता हूँ बाय प्रेसिंग डी। अब आपको गिज्मो के सेंटर में एक बार क्लिक करना है, वी होल्ड करके आप इसे ड्रैग कर सकते हैं नियरेस्ट वर्टेक्स पे, और वापस एडिटेबल मोड से बाहर आने के लिए डी प्रेस करना है। अब अगर मैं इस वर्टेक्स को
इस सिलेंडर के वर्टेक्स पे अलाइन करना चाहता हूँ, तो अगेन वी होल्ड करना है और सिलेंडर के वर्टेक्स पे ड्रैग करना है और आपके क्यूब का जो वर्टेक्स है वो सिलेंडर के वर्टेक्स से अलाइन हो जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस क्यूब की जो ये एज है उसे मैं इस क्यूब के टॉप एज से अलाइन करूँ, तो वो भी हम सीख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको गिज़्मो को वापस एडिटेबल मोड में डालना है। बाय प्रेसिंग डी आपका गिज़्मो जो है वो एडिटेबल मोड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आपको सी होल्ड करना है और गिज़्मो इस गिज़्मो को ड्रैग नहीं करना है, बट जिस एज पे आप इस गिज़्मो को लाना चाहते हैं वहाँ पर ले जाके आपको मिडल माउस बटन को एक बार प्रेस करके होल्ड करना है। आप देख सकते हैं मैं इस गिज़्मो को इस एज पे कहीं पे भी रख सकता हूँ। एक बार जब आप अपनी गिज़्मो को सेट कर लें, देन प्रेस डी अगेन टू डिसेबल एडिटेबल मोड। एडिटेबल मोड को बंद करने के बाद आपको फिर से सी होल्ड करना है और इस एज को आप जिस एज पे अलाइन करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट पे ले जाकर मिडल माउस बटन को प्रेस करना है एंड यू कैन सी दोनों एजेस आपस में अलाइन हो चुकी है। आप अपने क्यूब को इस पॉइंट से रोटेट भी कर सकते हैं। टू चेक रोटेशन प्रेस ई, रोटेट, डब्ल्यू, क्लिक आउटसाइड। गिज़्मो को टर्न ऑफ करने के लिए जस्ट क्लिक आउटसाइड टू डिसेलेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बार गिज़्मो डिस्प्लेस होने के बाद अगर आप अपने गिज़्मो को डिफ़ॉल्ट पोजीशन यानी इस क्यूब के सेंटर में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सेंटर पाइवोट करके एक ऑप्शन आपको ऊपर शेल्फ में प्रिमिटिव्स के बाद में देखने को मिलेगा। अगर आप इस पे एक बार क्लिक करते हैं तो आपका गिज़्मो डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा।